मैंने आपको पहले ही चौकन्ना कर दिया था कि 18 साल के नीचे के बच्चे से ना देखें। मैं शुरू करने वाला हूँ आज की कहानी, जो सभी के रियल ज़िंदगी पर आधारित है। ये एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है जिसने 3 लोगों की जान एक बार में ले ली। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको इससे डरना चाहिए, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जहाँ भी अकेले जाओगे चौकन्ना होके जाना, क्योंकि कब किसकी मौत कहाँ पे उसके इंतज़ार कर रहे हो। तो ये कहानी मुझे भेजा है मेरे व्यूवर ने, जिसका नाम रणवीर है। तो चलो शुरू करते हैं आज की डरावनी भूतिया कहानी, राज। मैं रामेश, मैं अपने गांव से शहर में काम करने के लिए आया था। शहर में मुझे अभी तक 1 साल हो चुके थे। मेरा काम भी परमानेंट काम हो चुका था, जिस काम के मुझे कुल 12,000 रुपये मंथ मिल रहे थे। मैं अपने काम से खुश था, क्योंकि सुबह का काम और मुझे सुबह के काम से ही 12,000 मिल रहे थे, और मेरी तनख्वाह 2-3 महीने में 200-300 तो बढ़ी जा रही थी। अब मैंने सोच लिया था कि मुझे ज़िंदगी भर यही काम करना है, पर किसको पता थी कि यही काम मेरे ज़िंदगी को लेने पर तुल जाएगी। मेरा 6 महीना और बीत गया, और दिन था रविवार का। ये रविवार का दिन मैं अभी तक भी भूल नहीं पाया, क्योंकि ये मेरे ज़िंदगी के लिए खूनी रविवार बन गया था। मैं खूनी रविवार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसी दिन मैं मरते मरते बचा था। क्या हुआ था मेरे साथ, आगे सुनने के लिए मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। तो चलो आगे कहानी सुनाता हूँ। मैं अपने काम के लिए अपने ऑफिस में पहुँच गया, और सुबह के 12 बज रहे थे। 2 घंटे के बाद मैं लंच करने वाला था। उसके पहले ही ऑफिस से सर का कॉल आता है, और वो बोलते हैं मेरे रूम में आ जाओ, कुछ बात करना है। मुझे ये नहीं पता था कि सर कौन सा बात करेंगे, और मैं खुशी खुशी सर के ऑफिस में जाने लगा, और मैं पहुंच के वहाँ पे खड़ा हो गया। मैंने बोला सर मैं अंदर आऊँ, और सर ने बोला ठीक है आओ। मैंने बोला सर क्या बात है जो आपने मेरे को मोबाइल पे नहीं बताया, बताइए। सर ने बोला कि सुनो, अब से तुम्हारी ड्यूटी सुबह को नहीं रात को होगी। मैं ये बात सुन के चौंक गया। मैंने बोला सर मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि रात क्या मैं नहीं कर पाऊँगा काम। मुझे सुबह का ही रहने दीजिए, किसी और को बोलिए कि काम वो कर ले। सर ने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऑफिस से मैंने 5 लोगों को चुन करके रात के ड्यूटी में बोला है, उसमें से एक तुम आते हो। अब तुम्हें काम करना है तो करो, और नहीं करना तो मैं किसी और को ढूंढ लूँगा। ये बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। मैंने बोला सर मुझे 1 दिन का टाइम चाहिए। सर ने बोला ठीक है, कल तुम बता देना कि तुम्हें काम करना है कि नहीं। और मैं ऑफिस से निकल पड़ा। मैं रास्ते में भी यही सोच रहा था कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। घर का काम और यहाँ पे ऑफिस रात को आना, ये बहुत ज़्यादा टफ काम था, क्योंकि ना मेरे पास बाइक और ना साइकिल थी। मैं आऊँ तो आऊँ कैसे। और जहाँ पे ये कंपनी थी 5 किलोमीटर दूर थी। यहाँ पे आने में ही मुझे 1 घंटे लग जाते थे। सुबह को तो पैदल या फिर बस से आ जाता था, पर ये सही नहीं होगी। रात को 7 बजे निकलूँगा अपने घर से, तो 8 बजे यहाँ पे पहुँचूँगा। अब मैं यही चिंता में फंस गया कि इस काम को छोड़ दूँ कि रात का काम पकड़ लूँ। और मैंने बहुत सोचा
उसके बाद मैंने सोच लिया कि हाँ, मुझे यही काम करना है, और मैंने सर को कॉल करके बता दिया कि ठीक है, कल से मैं आऊँगा काम पे। और वो दिन आ गई जब मैं रात को अपने घर से काम के लिए निकल रहा था। मैंने रूम का ताला लगाया और मकान मालिक को बोला कि भैया, अब से मेरा काम रात को है, मैं जा रहा हूँ, ताला लगा लो। और वो चाबी अपने रूम में ताला लगाया और चाबी रख लिया। हमारे घर में 2 गेट था और मैं निकल पड़ा। भैया मुझे कुछ कहने वाले थे, उसके पहले ही मैं गली से बाहर निकल गया। मुझे लग रहा था कि कुछ कहने वाले थे वो। तब तक उन्होंने मुझे कॉल किया कि सुनो, तुमने रात का काम क्यों लिया था? मैं पूछना ही भूल गया। मैंने बोला भैया, मैंने नहीं लिया, सर ने बोला है कि अब से रात का काम ही करना पड़ेगा। भैया बताते हैं कि तुम सावधान होके जाना, क्योंकि यहाँ पे कई लोगों की मौत हो चुकी है। मैंने बोला क्या बोल रहे हो आप? भैया बताते हैं हाँ, जो ये सिर्फ आधा किलोमीटर जंगल है, उतने छोटे से जंगल में ही कई लोगों की अभी तक मौत की खबर आ चुकी है। पुलिस ने भी अभी तक कैदी को पकड़ा नहीं कि किसने उन्हें मारा था। इसलिए तुम ऑटो मिले तो पकड़ लेना, या फिर जल्दी जल्दी कोशिश करना कि अपने कंपनी तक पहुंच जाओ। सिर्फ तुम्हें शाम को जाने का ही डर है। सुबह को बाइक या गाड़ी चलने लगती है, इस टाइम सब गाड़ी इधर से जाना बंद हो जाती है। मैं बोलता हूँ ठीक है भैया, और मैं जाने लगता हूँ। मैं जंगल में एंट्री करने वाला ही होता हूँ, तब तक मुझे ये जंगल की आहट और जो एक सन्नाटा था वो मेरे साफ साफ सुनाई दे रहा था। मैं धीरे धीरे करके जंगलों में एंट्री हुआ। मुझे कभी भी इस जंगल में डर नहीं लगा था, पर आज इस जंगल का जो सन्नाटा है वो मेरे शरीर को तोड़ती जा रही थी। लग रहा था कि आज ये जंगल पूरा मुझ पे ही गिर जाएगा। मैं पैरों को जल्दी जल्दी चलाने लगा और जल्दी जल्दी जंगल से निकलने की कोशिश करने लगा। और अच्छा हुआ कि मैं अपने ऑफिस सही सलामत पहुंच गया। पर एक दिन का जो डर, मैं कब तक डरते रहूँगा? ऐसा तो मेरी नौकरी पे ही प्रभाव पड़ने लगेगा। मैंने सर से एक बार और विनती की, पर सर नहीं माने। अब अगले दिन हुआ। अगले दिन भी मैं अच्छे से ताला लगा के अपने घर से बाहर निकल गया और जंगलों में जाने लगा। मैं एक कदम बढ़ा रहा था, तब तक पीछे से पूरे पेड़ हिलने की आवाज़ आ रही थी। मैं पीछे घूमा और देखा तो कुछ भी नहीं था। पर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था तो पीछे से लग रहा था कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। ऐसी डर से आवाज़, मैंने फिर से पीछे घूमा और देखा तो कोई भी नहीं था। पर इस बार पूरा पीछे का पेड़ हिल रहा था। मैं और ज़ोर ज़ोर से भागने लगा कि मैं जल्दी से कंपनी के पास पहुंच जाऊं। तब तक मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा तो पीछे तो कोई नहीं था, पर पेड़ के ऊपर देखा तो एक सफ़ेद रंग की साड़ी पहनते हुई एक औरत बैठी थी और वो मुझे घूरी जा रही थी। मैंने उसे देखा और मेरे मुंह से आवाज़ निकलना बंद हो गया और मैं जितने शरीर में दम था उतना ज़ोर से भागने लगा। मैं कितना भी ज़ोर भाग रहा था, पर लग रहा था कि मैं कितना धीरे दौड़ रहा हूँ। और मैंने जैसे पीछे घूमा तो मेरी आँख फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो स्त्री एक पेड़ से दूसरे पेड़ उछल उछल के आ रही थी। मैं ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगा और दौड़ने लगा, और वो मेरे पीछे पेड़ से उड़ के आ रही थी। मैं जितना दम था और ज़ोर से भागने लगा और नीचे गिर गया। और जब मैं उठा तो देखा वो पीछे नहीं थी, पर मैं आगे भागने के लिए जैसे मुड़ा तब तक वो मेरे आगे ही खड़ी थी और बोल रही थी कि तू भी मरेगा। ये बात सुनकर मैं वहीं पे बेहोश हो गया
और जब मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। मेरे रूम जो मालिक थे वो भी वहाँ पे थे और जो घर के मालिक थे वो भी वहाँ पे थे। वहाँ पे पूरा भीड़ लगा था। कंपनी के मालिक ने बोला, अब से तुम सुबह को ही आना। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा रास्ता इधर से है? मैं तुम्हें रात का काम देता ही नहीं। और मेरा काम उस दिन से सुबह का हो गया। अभी भी उसी जंगल से आना जाना था मुझे, पर जो डर उस दिन मेरे दिल में गड़ चुकी थी वो मैं अभी तक भी भूल नहीं पाया। अभी भी जब मैं जंगलों से जाता हूँ तो मेरे दिल में वही डर लगा रहता है कि वो डायन कब मेरे सामने आ जाए और कब मेरी मौत हो जाए। यही थी आज की भूतिया कहानी। आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे YouTube चैनल शायर की दुनिया ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ मिलेंगे एक नई हॉरर वीडियो में। तब तक के लिए सावधान रहो।